भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, मतदान करेंगे। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में सुशोभित होंगे। से आने वाले समय को 19 तारीख को अपना मत देंगे, आशीर्वाद देंगे और यहाँ के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी बनेंगे। ये हम लोगों का पूर्ण विश्वास है। भारी बहुमत से मतलब जीत होगी उनके, कम से कम 3 और 4 लाख के आसपास मत। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के और उनके जो उनका कर्तव्य था कि कमल अंधेरा हटेगा, कमल खिलेगा, सूरज उगेगा, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के लिए अपना स्वीकार हासिल किए हैं और विश्व में चौथा स्थान हमारा भारत जानने लगा है। जो हमारा विरोधी देश था पाकिस्तान, आज हमारे भारत से डर रहा है। नमस्कार। ये चुनावी सफ़र हमारा जो लगातार देश प्रदेश के हर एक ज़िले, हर एक राज्य से होते हुए मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक हम जा रहे हैं और इसी कड़ी में हमारा सफ़र पहुंचा है मध्य प्रदेश के सीधी जिला के खड्डी क्षेत्र में, जो कि सीधी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये पूरे सफ़र में कई जगह हमने आपको दिखाया, जहाँ पे बीजेपी के पक्ष में था, कुछ कांग्रेस के पक्ष में था, कई जगह आम आदमी पार्टी की बात आई, एनडीए की बात आई। तो मुद्दे लगातार बनते जा रहे हैं और इसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से और जानेंगे कि ग्राउंड स्तर पर जो पीछे थी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसने कितना विकास किया है और किस मुद्दों के आधार पर आगे लोकसभा के चुनाव में यहाँ के ग्रामीण उनको वोट देंगे। सीधे हम बात करेंगे यहाँ की जनता से। जी, क्या नाम है अपना? जी, मेरा नाम है प्रभादित्य पांडे। प्रभादित्य पांडे जी, क्या 19 तारीख को चुनावी आगाज हो चुका है, 19 तारीख को वोटिंग होनी है आपके क्षेत्र में, तो क्या है आपके यहाँ की राजनीति? हमारे यहाँ की राजनीति जो है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो हमें लगता है जनता जनार्दन का रुख, उसके अलावा कहीं मतदान नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, मतदान करेंगे। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में सुशोभित होंगे। चलिए, चुनाव कौन लड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी कौन है यहाँ? भारतीय जनता पार्टी से सीधी लोकसभा से डॉक्टर राजेश मिश्रा जी हैं। बहुत ही लोकप्रिय कार्यकर्ता हैं, कर्मठ स्थान निचली इकाई के कार्यकर्ता हैं। जनता जनार्दन उनको बहुत ही पसंद कर रही है। उसके अलावा हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो आज तक का 10 वर्ष का कार्यकाल रहा, जनता जनार्दन के हित में इतनी बेहतरीन योजना, चाहे किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के लिए, निःशुल्क खाद्यान्न के माध्यम से, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए, एक आस्था का केंद्र था, 500 वर्ष से लंबित था। बहुत सारी बातें हैं, इतना विकास की गंगा बह रही है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से। इसी सब को देखते हुए यहाँ की जनता जनार्दन निश्चित रूप से आने वाले समय को 19 तारीख को अपना मत देंगे, आशीर्वाद देंगे और यहाँ के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी बनेंगे। ये हम लोगों का पूर्ण विश्वास है। भारी बहुमत से मतलब जीत होगी उनके, कम से कम 3 और 4 लाख के आसपास मतों से विजयी हो। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही, 3 से 4 लाख मतों से। यहाँ पे एक बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हुए हैं। जी, क्या नाम है अपना? अब्दुल्लाल जी, क्या है यहाँ की राजनीति, किसको वोट पड़ रहा है? अरे हम तो अब देखो नॉन पानी खाते ही कर रहे हैं। केकर खाई थे? भाजपा के खाते। हाँ, तो मैंने वोट उन्हीं को जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को। अब तो सब रहा कांग्रेस 5 पैसा में नहीं लला कर रहा। वृद्धा देते, खेती देते, सब तो देते। तो कुल मिला के योजना मिल रही है आपको, है ना? चलिए आगे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नारायण प्रसाद पांडे। राम प्रसाद जी, क्या माहौल? नारायण प्रसाद जी, सॉरी माफ करिएगा। क्या माहौल है आपके क्षेत्र का? हमारे यहाँ का माहौल बढ़िया है। किसके पक्ष में? बीजेपी के पक्ष में।
तो क्या इसका जो बीजेपी का पक्ष आ रहा है वो किस आधार पे आ रहा है? भाई क्या है कि महिलाओं के लिए ये जो है मिल रहा है इनको, मतलब 1250 रुपये पूरी महिलाएं बीजेपी को वोट करेंगी। किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है और सबको मिल रहा है। तो कांग्रेस तो कहती है कि ये सब दिखावा है, चुनाव का सब बंद हो जाएगा। कांग्रेस तो कुछ गलत है इसलिए कहती है, उसका निगाह सही नहीं है कांग्रेस का। पीछे अभी नीयत खराब है कांग्रेस की, इसलिए अभी हम पीछे किसी क्षेत्र में थे तो वहाँ पे एक बात आई थी कि कांग्रेस के पक्ष में वोट जा रहा है, बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं कि 1200 अभी मिल रहा है, पहले बोले थे 1500, 2000, 3000 जाएगा। अरे कांग्रेस के जमाने में तो 1 रुपया नहीं मिल रहा था किसी को। वो बोल रहे थे उनके प्रधानमंत्री जी कि वहाँ से हम 1 रुपये भेजते हैं तो यहाँ 15 पैसे आता है, बीच में बांट के खा लेते थे, तो उससे तो अच्छा है ना। तो कुल मिला के सबको आवास मिल रहा है और सबको आवास मिला, किसान सम्मान निधि मिली। हाँ, कुल मिला के आप जो योजनाएं हैं उनसे खुश हैं? खुश है हम, और आपका क्षेत्र? पूरा क्षेत्र खुश है हमारा। हाँ, मैंने आपका जो क्षेत्र स्थानीय खड्डी, तो खड्डी से भारतीय जनता पार्टी जीत रही। खड्डी से इस बार हम लोग यहाँ खड्डी और कुशमहर खड्डी मंडल में हम लोग कम से कम 15,000 से आगे जाएंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात। ठीक है, आपका क्या नाम है? हमारा नाम राजीव कुमार पांडे। राजीव पांडे जी, क्या माहौल है आपके खड्डी क्षेत्र का? हमारे यहाँ जो है तो भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है और जिसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के और उनके जो उनका वक्तव्य था कि कमल अंधेरा हटेगा, कमल खिलेगा, सूरज उगेगा, उन्हीं का जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना सन 6 अप्रैल 1980 में किए थे, उन्हीं के विचारों का जो आज धारा है, आज हमारे खड्डी क्षेत्र में हर गांव में, हर मोहल्ले में माननीय प्रधानमंत्री रोड, ये काली रोड देखने के लिए मिल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के दिन है। और आज हम वोट दे रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के लिए अपना स्वीकार हासिल किए हैं और विश्व में चौथा स्थान हमारा भारत जानने लगा है। जो हमारा विरोधी देश था पाकिस्तान, आज हमारे भारत से डर रहा है। अभी आप सुने होंगे 1 महीना पहले यूक्रेन और उसका यूक्रेन का और उसका युद्ध था, लेकिन हमारे भारत के कम से कम नहीं तो 20,000 लड़के थे, लेकिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री बोले कि लड़ाई रोक दो। हमारे जो बच्चे हैं तो 4.5 घंटा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने लड़ाई तो सब रुकवा दिए थे। आज हमारे क्षेत्र के बच्चे, ये खड्डी के बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे थे, लेकिन आज यूक्रेन से लेके हमारे ये सीधे जिला में और चौराहा विधानसभा में ये खड्डी मंडल में आ गए हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और जय श्री राम बोलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आगे हम बात करेंगे। क्या नाम भैया आपका? कृष्ण कुमार सिंह। कृष्ण कुमार जी युवा हैं, युवाओं को लेकर भी ये चुनाव लड़ा जा रहा है, युवा के मुद्दे रखे गए हैं चुनाव के अंतर्गत। तो क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? माहौल अभी काफी चल रहा है सर, अभी जोरों से चल रहा है। किसके पक्ष में चल रहा है? देखिए अभी तो इन्हीं के पक्ष में चल रहा है। किन्हीं के बीजेपी ही चल रही है, फिर आगे चल के देखते हैं सर क्या होता है। लेकिन विकास बहुत कम है सर। हमारे बड़ेसर में आप घुसेंगे तो ऐसे कई सारी सड़कें आपको मतलब पुल टूटे हुए मिलेगी, गड्ढे हैं, पूरे सड़क में गड्ढे हैं, पूरे रोड में हैं, कुछ भी विकास हो नहीं रहा है सर। नहीं तो ये जो स्थानीय मुद्दे हैं, तो स्थानीय जो प्रतिनिधि है उनके तक ये बात जाती है कि विकास नहीं हो रहा है? जी जाती है, तभी तो सर सब निकलते हैं। सरपंच सेक्रेटरी कौन नहीं देखता है सर, सब लोग देखते हैं। तो उसमें कार्य नहीं किया जा रहा? कार्य नहीं हो रहा है सर, काफी दिनों से नहीं हो रहा। 2 साल से बड़ेसर में कभी आप घुसेंगे तो देखेंगे सर। मतलब विकास से नाखुश है, बाकी तो सरकार बीजेपी। विकास भी नहीं हो रहा है। मतलब आपका एक गुहार है कि विकास होना चाहिए, वोट चाहिए सर। हम कहते हैं सर हमको जाने के लिए रास्ता तो चाहिए ना, तभी तो रास्ता होगी, तब तो हम आगे जाएंगे। ये रास्ता जब यहाँ से टूटी हुई है तो हम आगे कैसे जाएंगे सर? हमारे बड़ेसर की तरफ जब आप घुसेंगे तो वहीं पूरी पुलिया टूटी हुई है, वहाँ आने जाने में विशेष दिक्कत होती है। मुद्रिका पहाड़ी प्रसाद के घर के पास में, मऊदा के पास में। चलिए ठीक है। तो मतलब विकासी स्तर पर हम बात करें तो आप नाखुश है। और लोगों से, स्थानीय लोगों से बात करेंगे यहाँ पे।
खास खड्डी के दर्जा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पांडे है। क्या माहौल है चुनाव का बीरेंद्र जी यहाँ? माहौल बीजेपी का एक नंबर चल रहा है। अब जो काम किया है बीजेपी किया। कांग्रेस के जमाने में रोड भी नहीं बनी थी, हम लोग कीचड़ में आते थे। और ये तो सरकार तो बीजेपी की तो काम भी रेपिंग करेगी ना। अब जब तक कांग्रेस की सरकार थी तो चोर यहाँ जो दलाल थे वो खाते थे। वो हम पे भी पैसा लेते थे, दलाली करते थे, पुलिस पे, तहसील पे, जहाँ भी चाहे तो। अगला पे भी पैसा लिए, हम दोनों लड़ रहे हैं तो दोनों को आपस में लड़ा के माल खाते थे। हम लोगों को खोखला कांग्रेस कर दिया। बीजेपी सरकार में हम लोग खूब अब डायरेक्ट आ रहा है पैसा खाते में। आप डायरेक्ट खाते में पैसा आ रहा है। नमक खा रहा हूँ, जितना उसी का हम लोग जयपान गा रहे हैं। अब खुलेआम बीजेपी का प्रचार है, अभी वोटिंग है। नहीं, अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि पैसा ऊपर वाले सब खा लेते हैं, नीचे तो मिलता ही नहीं है। कोई नहीं खाता है। यहाँ एक चीज जरूर है कि सेक्रेटरी चेंज होना चाहिए। हर पंचायत का, गांव का सेक्रेटरी नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी मांग आपकी है कि ग्राम का उसी गांव का सेक्रेटरी नहीं होना चाहिए। बाकी सब दूसरे जगह सेक्रेटरी आए चलेगा। ठीक है बाबा। और वोट मतलब आपका बीजेपी के पक्ष में ही? हाँ, खुलेआम बीजेपी, तन मन धन। चलिए इधर अपने साथ कुछ लोग जुड़े। क्या नाम है अपना? हमारा नाम है देवी दीन कौर। क्या माहौल है आपके क्षेत्र का? यहाँ का क्षेत्र एक नंबर का है सर। किसके पक्ष में जा रहा है चुनाव? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष पर जाएगा। हाँ। योजना कितनी मिल रही है? सरकार की योजना क्या है? 13 योजना है ये। जो भारतीय जनता पार्टी ने योजना दिया है वो ये 13 योजना जानकारी है। अच्छा, 13 योजना की जानकारी, तो ये बहुत बड़ी बात है। मिल भी रही है। अच्छा, 13 योजना आपको मिल रही है, बहुत बड़ी बात है। मिल भी रहा है। चलिए, क्षेत्रीय स्तर पर घर परिवार में माहौल क्या चल रहा है? बढ़िया चलता है। एक नंबर का चलेगा, एक नंबर का रहेगा। बीजेपी से कौन आपके क्षेत्र में लड़ रहा है? बीजेपी से हमारे डॉक्टर राजेश मिश्रा लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं और आपस। चलिए, मतलब आपके हिसाब से मोदी जीतेंगे। चलिए आगे बात करेंगे। क्या नाम है अपना? गंगा गुप्ता। गंगा गुप्ता जी, क्या है माहौल आपके क्षेत्र का चुनाव को लेकर? ठीक है, चल रहा है बढ़िया। किसको जिता रहे हैं? अब मोदी जी के अलावा कौन जीतेगा? काहे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, तो राहुल गांधी तो बोलते हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनाओ एक बार। नाम मत लीजिए। चलिए, बड़ा दुखी है, मतलब ऐसा क्या हो गया उनके साथ? अच्छा काम है मोदी जी का। चलिए, मतलब कुल मिला के मोदी मय है आपका क्षेत्र, पूरा खंडी मंडल आपका। चलिए, ये पूरी थी। कुछ लोग और भी हमारे साथ आ रहे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, ये पूरे का पूरा हमारा जो सफर था खड्डी क्षेत्र के अंतर्गत, जो कि रामपुर विधानसभा, चुराहट विधानसभा के अंतर्गत आता है। और हमारा सफर ऐसे ही जारी रहेगा। कल नए सफर के साथ हम आपके साथ मिलेंगे फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद।